हीरापुर कांड में ऋषि और अमित नाम के दो दोस्त रहते थे। ऋषि बहुत मेहनती था जबकि अमित अक्सर काम चोर करता था। एक दिन ऋषि से पूछा गया, ऋषि, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। फसल बेचने पर मुझे अच्छा मुनाफा होगा। बेटे, तुम्हारे खेत में कुल कितनी फसल हुई है? काका, मेरे 5 एकड़ खेत में कुल 1500 बोरियां हुई हैं। ठीक है बेटे, चलता हूं, मुझे अनाज बेचने जाना है। थोड़ी देर बाद अमित भी अपने खेतों के लिए निकलता है। अमित बेटे, कहाँ जा रहे हो? काका, मैं सुबह जल्दी अपने खेत में फसल की बोरियां रखकर आया था। अब उन्हें लेने जा रहा हूँ। बेटे, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है, तो इस बार कितनी फसल हुई है? हाँ काका, मेरे 5 एकड़ खेत में 1 एकड़ पर 20 बोरियां हुई हैं, तो कुल 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई हैं। क्यों, तुम्हारे खेत में 100 बोरियां ही क्यों हुई हैं? तुम्हें पता है, ऋषि के खेत में भी 5 एकड़ है और उसकी फसल में 150 बोरियां हुई हैं, जबकि तुम दोनों के इलाके की जमीन एक जैसी है। ठीक है बेटे, मैं चलता हूं। शाम को अमित अपनी फसल बेचकर घर लौटता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। मुझे पता है तुम्हें 50 बोरियां नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि तुम ऋषि की तरह मेहनत नहीं करते, इसीलिए तुम्हें नुकसान हुआ है। तुम्हें अपनी जमीन बेच देनी चाहिए और ऋषि की जमीन खरीद लेनी चाहिए। फिर तुम दोनों मिलकर काम करो और जो भी मुनाफा हो बराबर बांट लो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही ऋषि के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन अमित ऋषि के पास जाता है। भाई ऋषि, कैसे हो? अमित भाई, मैं ठीक हूँ। तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? हम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं अपनी जमीन बेचकर आपके पति के बगल में 5 एकड़ जमीन खरीदने की सोच रहा था। हाँ हाँ अमित भाई, इसे खरीद लो, यह बहुत अच्छा है। मुझे भी एक अच्छा पड़ोसी मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो चलो हम दोनों साथ मिलकर काम करें, क्योंकि अलग अलग काम करने से अच्छा है कि मिलकर काम किया जाए। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो, हम सेठ मनीष के पास जाकर जमीन खरीदने और बेचने की बात करते हैं। फिर दोनों सेठ मनीष के पास जाकर बात करते हैं। सेठ जी, मैं ऋषि की जमीन के बगल में आपकी 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास जो जमीन है वह आप खरीद सकते हैं, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लाए हैं। सेठ जी, बात यह है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और रामू की 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 रुपए चाहिए होंगे। ठीक है, मैं 5,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन आप अपनी जमीन मुझे दे दें। तब अमित ने सेठ से जमीन खरीदी। कुछ दिनों बाद ऋषि अमित को बताता है, बारिशें शुरू हो गई हैं, हमें बारिश के पानी के लिए रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन ऋषि भाई, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। मुझे अपनी पत्नी को शहर में डॉक्टर के पास ले जाना है क्योंकि उसकी तबीयत काफी दिनों से खराब है। अमित भाई, आप जाओ, मैं खेत का सारा काम देख लूंगा। यह अच्छा है। मैं हर बार इस तरह झूठ बोलकर खुद को काम से बचा लूंगा। ऋषि जब भी अमित को खेत में काम करने के लिए कहता तो वह कोई न कोई बहाना बना देता और ऋषि को खेत का सारा काम अकेले ही करना पड़ता। इस वजह से ऋषि काफी चिंतित रहते थे और काम की अधिकता के कारण काफी थके हुए भी रहते थे। कभी कभी उसकी पत्नी उसकी मदद कर देती थी। समय के साथ फसल कटाई के लिए तैयार हो गई। ऋषि ने अमित से कहा, अमित भाई, फसल का समय आ गया है।
कल वे मिलकर फसल काटते हैं और फसल को आपस में बांट लेते हैं। अमित ने इस बार भी झूठ बोला और हर बार की तरह ऋषि ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। तो अमित ऋषि के पास गया और बोला, अरे ऋषि भाई, मेरी फसल कहाँ है? सुना है इस बार फसल अच्छी हुई है। हाँ अमित भाई, फसल अच्छी है और मैंने आपका हिस्सा आपके घर पहुंचा दिया है। अच्छा, तो ऋषि भाई मैं भी चलता हूँ। अमृत घर जाता है, ज्यादा फसल देखकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, देख रही हो भगवान ने मुझे किस तरह बिना मेहनत के अधिक फसल दे दी है। अब इस साल भी मैं ऐसा ही करूंगा और बिना मेहनत के लाभ उठाऊंगा। कल सुबह मैं यह फसल बेचने जाऊंगा। अगले दिन अमित और उसकी पत्नी को पता चला कि फसल के बैग चोरी हो गए हैं। वे बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे यह क्या? मेरी फसल! मैंने तुम्हें इसलिए ऋषि के साथ काम करने के लिए कहा था ताकि तुम कुछ मेहनत कर सको, लेकिन तुमने झूठ बोला और काम चुराया। इस वजह से ऊपर वाले ने इसका अंजाम तुम्हें दिया। अमित को अपनी पत्नी की बात समझ आ गई और उसने ऋषि से माफी मांगी और खुद मेहनत करने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें खुद मेहनत करनी चाहिए, न कि काम से जी चुराना चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए। अगले दिन अमित ऋषि के पास जाता है। भाई ऋषि, कैसे हो? अमित भाई, मैं ठीक हूँ। तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? हम बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं अपनी जमीन बेचकर आपके पति के बगल में 5 एकड़ जमीन खरीदने की सोच रहा था। हाँ हाँ अमित भाई, इसे खरीद लो, यह बहुत अच्छा है। मुझे भी एक अच्छा पड़ोसी मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो चलो हम दोनों साथ मिलकर काम करें, क्योंकि अलग अलग काम करने से अच्छा है कि मिलकर काम किया जाए। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो हम सेठ मनीष के पास जाकर जमीन खरीदने और बेचने की बात करते हैं। फिर दोनों सेठ मनीष के पास जाकर बात करते हैं। सेठ जी, मैं ऋषि की जमीन के बगल में आपकी 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास जो जमीन है वह आप खरीद सकते हैं, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लाए हैं। सेठ जी, बात यह है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और रामू की 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 रुपए चाहिए होंगे। ठीक है, मैं 5,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन आप अपनी जमीन मुझे दे दें।